हेलो एवरीवन। डिजिटल कक्षा के पिछले वीडियो में हमने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव में से ट्रैफिक टाइप कंसिडरेशन का ऐड क्रिएट किया था और फिर उसका सक्सेसफुल रिजल्ट भी देखा था कि हमें कितने क्लिक्स मिल सकते हैं सिर्फ 200 रुपये के बजट में। ठीक है, तो आप अपना हिसाब से बजट जितना भी रखेंगे उस हिसाब से आपको क्लिक्स मिलेंगे और जैसे भी आप ऑडियंस सेट करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको सेकेंड टाइप वाली जो है एंगेजमेंट टाइप कंसिडरेशन के अंदर आता है जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स में फेसबुक में, उसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिकली मैं आपको एंगेजमेंट टाइप वाली ऐड क्रिएट करके दिखाऊंगा और उसे रन करेंगे और फिर बाकी दूसरी एड्स की तरह दूसरी कंसिडरेशन जैसे हमने ट्रैफिक की देखी थी और लीड जनरेशन की देखी थी उसी की तरह इसका भी रिजल्ट आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो हमारा मकसद यही है कि आपको फेसबुक में जो मार्केटिंग का एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आप किसी भी तरह की एड ऑन द गो क्रिएट कर पाएं। ठीक है, तो ये मैंने फेसबुक का एड्स मैनेजर ओपन किया हुआ है। बेसिकली बहुत ही ओपन ऐसे आपको जस्ट ड्रॉप फेसबुक अकाउंट में लॉगिन करके ड्रॉप डाउन में जाकर क्रिएट ऐड के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, वो बहुत बेसिक स्टेप हो गया, हम अब काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, आपको वो पता लग गया होगा। ठीक है ना, पिछली वीडियोस में देख सकते हैं नहीं तो आप। तो इस वीडियो में हम सीधा क्रिएट करेंगे, आपको ये पेज खोल लेना है और कंसिडरेशन में एंगेजमेंट पर जाना है। ठीक है, एंगेजमेंट होता क्या है? बेसिकली एंगेजमेंट ज़्यादातर ऑन द फेसबुक यूज़ होता है, यानी कि मान लीजिए अगर आपको अपने पेज पर लाइक्स ज़्यादा चाहिए, यानी कि कोई भी ऐसा काम हो जिसमें आपको यूज़र्स को एंगेज करना हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आई बटन में लिखा हुआ है कि आप पोस्ट एंगेजमेंट ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। लाइक आपने कोई अपने पेज पर पोस्ट डाला है, ठीक है, तो उस पर आप ज़्यादा लाइक्स हासिल कर सकते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सेस या फिर ऑफर के ज़्यादा क्लेम्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके की एंगेजमेंट हो सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करके जानते हैं। ठीक है, आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पर एंगेजमेंट के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एंगेजमेंट के बटन पर क्लिक किया, ये खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने और डिफाइन किया हुआ है कि गेट मोर पीपल टू सी एंड एंगेज विद योर पोस्ट और पेज, यानी कि आप अपने पेज या पोस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंगेज करने के लिए ला सकते हैं। ठीक है, एंगेजमेंट कैन इंक्लूड कमेंट्स, शेयर्स, लाइक्स, इवेंट रिस्पॉन्सेज एंड ऑफर क्लेम्स। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, पेज लाइक्स बढ़वा सकते हैं, कमेंट्स, ठीक है ना, रिस्पॉन्सेज या ऑफर क्लेम्स। तो आपको यहाँ से एक चीज़ चूज़ कर लेनी है, कोई भी एक चीज़ चूज़ करनी है आपको, जैसे पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक्स और इवेंट रिस्पॉन्सेज। सो फॉर द मोमेंट जो कि सबसे पॉपुलर है एंगेजमेंट में, पेज लाइक्स। ठीक है, तो मैं पेज लाइक सेलेक्ट कर रहा हूँ। पेज लाइक क्यों? जैसे अभी अभी हमने डिजिटल कक्षा का पेज है, हमारी जो कंपनी है डिजिटल कक्षा उसका पेज है। ठीक है, तो मुझे उस पेज पर लाइक्स बढ़वाने हैं। ठीक है, तो मैं उसके लिए यहाँ पर पेज लाइक्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो कैंपेन का नेम भी नीचे मैं दे देता हूँ, डिजिटल कक्षा, यहाँ पर डिजिटल कक्षा लाइक्स। ठीक है, तो मैंने कैंपेन का नेम दे दिया डिजिटल कक्षा लाइक्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, पेज लाइक सेलेक्ट कर लिया। आप चाहे तो पोस्ट एंगेजमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर इवेंट रिस्पॉन्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूंगा। अब सी ये सारा प्रोसेस जो एड सेट का प्रोसेस, एड सेट क्रिएट करने के लिए बाकी सारा सिमिलर है जैसे हमने दूसरी एड्स क्रिएट की। आपको कोई भी एड सेट का नेम दे देना है, जैसे अभी मैं दे रहा हूँ डिजिटल कक्षा लाइक्स। ठीक है, डिजिटल कक्षा लाइक्स मैंने एड सेट का नेम दे दिया। कोई भी आप कैंपेन में ऑब्जेक्टिव चूज करते हो, जैसे कि हमने पहली वीडियो में लीड जनरेशन किया था, दूसरी वीडियो में हमने क्लिक्स के लिए किया था अपनी साइट पर। ठीक है, और तीसरी वीडियो में हम ये कर रहे हैं लाइक्स बढ़वाने के लिए या फिर एंगेजमेंट किसी भी तरह की हो सकती है। ठीक है, तो इसमें भी हमें सबसे पहले एड सेट का नेम देना है। ठीक है, सभी जगह यही डिस्प्ले होगा, मैंने आपको जैसे बताया ही था। पेज आपको चूज कर लेना है कि आप किस पेज पर लाइक्स बढ़वाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर डिजिटल कक्षा चूज कर रहा हूँ। उसके बाद हमें ऑडियंस डिफाइन करनी होगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया आप ऑडियंस सेव कर सकते हैं, लेकिन बेटर रहता है, मैंने आपको कहा ना पहले भी, अगर आप कोई ऑडियंस मतलब पहले आपने यूज़ की हुई, जैसे मैंने पहले पंजाब ऑल की ऑडियंस फर्स्ट वीडियो में यूज़ की थी और न्यू दिल्ली वुमेन की कल वाली वीडियो जो थी मैंने बनाई, जो न्यू दिल्ली वुमेन वाली थी, मैंने ये सेकंड वीडियो में यूज़ की थी, तो मैं ऑलरेडी यूज ऑडियंस को यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन हर बार बेहतर रहता है जैसे हर बार आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट करें आपकी ऐड के हिसाब से। ठीक है, तो अभी मुझे अपने पेज पर लाइक्स बढ़वाने हैं डिजिटल कक्षा पर, तो मैं चाहता हूँ कि मुंबई वाली साइड से थोड़े लोग आ जाएं।
तो यहाँ पर क्रिएट न्यू के अंडर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ लोकेशन पर, ठीक है। तो लोकेशन में भी एवरीवन इन दिस लोकेशन है, पीपल हु लिव इन दिस लोकेशन है, पीपल हु रिसेंटली इन दिस लोकेशन है, और पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन है। तो मुझे पीपल हु लिव इन दिस लोकेशन वालों को टारगेट करना है, सिर्फ जो कि उस लोकेशन में रहते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी कर सकते हैं। और लोकेशंस कौन कौन सी, जैसे कि मैं इस बार मुंबई महाराष्ट्र इंडिया को लेना चाहूँगा बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऐड के बीच में मुंबई महाराष्ट्र वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके सेंटर से 25 किलोमीटर्स का एरिया, माइल्स का एरिया बेसिकली, किलोमीटर्स नहीं। तो इसी प्रकार मैं और शहर भी इंक्लूड कर सकता। तो जैसे कि मैं दिल्ली सिटी को भी चुनना चाहूँगा, तो न्यू दिल्ली इंडिया चुन लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने ये 2 अलग अलग लोकेशंस चुन ली है। 2 लोकेशंस में मैं अपनी ऐड रन करूँगा, ठीक है। और एज ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं, 18 से 65 नहीं जाना चाहता मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल वाली कैटेगरी यहाँ पर चुनना चाहता हूँ। तो मैंने 18 से 50 साल, मैन वुमेन दोनों चूज़ करना है। मुझे जेंडर का कोई इशू नहीं है। जैसे डिजिटल कक्षा में दोनों इंटरेस्टेड हो सकते हैं, मैन एंड वुमेन। तो मुझे बस एज ग्रुप मैंने 18 से 50 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा एज में कम लोग ही इंटरेस्टेड होते हैं सीखने में डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। उस हिसाब से ये दिखा रहा है कि आपकी ऑडियंस काफ़ी डिफाइंड है, ठीक है। और पोटेंशियल रीच इसने दिखाया हुआ है कि काफ़ी लोग हैं, 2 करोड़ 70 लाख लोगों का पोटेंशियल है इस एरिया में। लेकिन आपके बजट के हिसाब से होगा, ये आपको मैंने बताया था कि डेली रिजल्ट्स जो भी आपको मिलेंगे। लैंग्वेज का कोई इशू है मेरे पास यहाँ पर, देखिए लैंग्वेज का क्या इशू है कि डिजिटल कक्षा केवल हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा कि जो लोग केवल हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं उन्हें ही ऐड दिखाए, ठीक है। तो पहले 2 करोड़ 70 लाख आ रहा था, अब सिर्फ 1,80,000 लोग आ गए, ठीक है ना। ऑडियंस हमने और ज़्यादा ब्रॉड और डिफाइन कर दिया, नैरो कर दिया, सॉरी ब्रॉड नहीं, नैरो कर दिया और डिफाइन कर दिया, लैंग्वेज हिंदी चूज़ कर दिया, ठीक है। तो उस हिसाब से अब हम चाहे तो कोई उनके डेमोग्राफिक्स या इंटरेस्ट चूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया, हर एक बंदा शायद ना भरे अपने अकाउंट में डेमोग्राफिक्स, तो मैं ज़्यादातर इसे एक्सक्लूड ही कर देता हूँ। उसके बाद आप ये चूज़ कर सकते हैं। इसमें ये एक चीज़ नहीं है जो बाकी जगह नहीं थी, ठीक है। प्लेसमेंट्स में ये है फेसबुक पेजेस। अब यहाँ आप उन लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हैं जिन्होंने आपके पेज को ऑलरेडी लाइक किया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर पेज ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं डिजिटल कक्षा का पेज ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज उन लोगों को ऐड ना दिखाए जिन्होंने ऑलरेडी मेरे पेज को लाइक किया हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे उसका कोई खास नुकसान नहीं होने वाला, एक आधी ऐड दिखा भी देगा, एक आधा इंप्रेशन, बट फिर भी हम अपनी तरफ से पूरा लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये हमने सेट कर दिया। क्या क्या सेट किया, 2 सिटीज सेलेक्ट कर दी, ठीक है। एज ग्रुप डिफाइन कर दिया, जेंडर ऑल सेलेक्ट कर दिया, लैंग्वेजेस हिंदी, और यहाँ पर अपना पेज एक्सक्लूड कर दिया। और सेव दिस ऑडियंस के बटन पर क्लिक करेंगे। ऑडियंस का नेम देते हैं, मैं दे रहा हूँ मुंबई दिल्ली 1850 हिंदी, ठीक है, ताकि मुझे नाम से क्लियर हो जाए ये कौन सी ऑडियंस है। तो मैंने ऑडियंस सेव कर दी है। उसके बाद हमें बजट डिफाइन करना है। तो बजट मैं 100 रुपये डेली का डालूंगा, ज़्यादा नहीं। ट्यूटोरियल के लिए मैंने जस्ट ऐड डालनी है, तो मैं 100 रुपये का बजट डालूंगा। और एक स्टार्टिंग और एंडिंग डेट फिक्स कर देते हैं। जैसे मैं ये ऐड, आज 16 अप्रैल है, तो मैं ये ऐड कल से चलाना चाहूँगा, 17 तारीख सुबह 1 बजे से, ठीक है। सुबह 1 बजे से मैं ये ऐड चलाना चाहूँगा और ख़त्म 19 तारीख 19 अप्रैल को ही कर देना। 2 दिन के लिए चलाऊंगा और अगेन सुबह 1 बजे तक चलाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने मुझे कैलकुलेट करके बता भी दिया कि आपकी ऐड 2 दिन के लिए चलेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये स्पेंड करेंगे, ठीक है। ये क्वाइट सेम प्रोसेस है सारा का सारा जैसे हमने बाकी में किया। अच्छा, इसमें प्लेसमेंट्स का एक और कि जैसा कि मैंने आपके बाकी वीडियोस में बताया, प्लेसमेंट्स में ऑटोमेटिक सेट करूँगा, आप चाहे तो एडिट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने अब आपको रेकमेंडेड क्यों कहा, बिकॉज फेसबुक की एल्गोरिदम्स इतनी एडवांस है कि वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेती हैं कि कैसे एड्स को डिस्प्ले कराया जाए, ठीक है ना, प्लेस कैसे किया जाए कि मैक्सिमम यूज़र को आउटपुट मिले, ठीक है ना। तो मैं आपको ऑलवेज ही ये रेकमेंड करता हूँ ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स। उसके बाद आपको बजट सेट कर दिया हमने, उसके बाद हमें सिर्फ कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। एक बार आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे। तो अब आपको ऐड नेम देना है, डिजिटल कक्षा लाइक्स का मैं ऐड नेम देता हूँ यहाँ पर, ठीक है।
तो मैंने ऐड नेम दे दिया। उसके बाद ये भी हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हमें फॉर्मेट चूज करना है, सिंगल इमेज, सिंगल वीडियो और स्लाइड शो का फॉर्मेट था, ठीक है। तो मैंने अभी तक देखा है कि जितनी भी एड्स मेरी होती हैं वो सिंगल इमेज वाली ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करती हैं, ठीक है। इसलिए मैं सिंगल इमेज वाला ही फॉर्मेट सेलेक्ट करने वाला हूँ और यहाँ पर मैं डिजिटल कक्षा की एक इमेज अपलोड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इमेज अपलोड करनी है, रेकमेंडेड इमेज स्पेक्स दी हुई हैं, ये सारा प्रोसेस सेम है बाकी वीडियोस की तरह। तो मैं अभी जल्दी से डिजिटल कक्षा के लिए एक इमेज अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने डिजिटल कक्षा की एक इमेज थी मेरे पास, वो मैंने अपलोड कर दी है। इमेज अभी अपलोड हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि इमेज अपलोड हो गई है और ये कुछ ऐसी मेरी ऐड भी दिखेगी, ठीक है। तो आप चाहे तो एक से ज़्यादा इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। मैंने जैसे कल वाली वीडियो में 2 इमेजेस अपलोड की थी, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ यही इमेज शो करना चाहता हूँ क्योंकि ये इमेज बढ़िया है और मुझे लगता है कि खाली ये वाली इमेज बढ़िया परफॉर्म करेगी, ठीक है। और अब आपको टेक्स्ट देना है कोई भी यहाँ पर जो लिखने के लिए। बेसिकली अब देखो ना, ऐड का फॉर्मेट अलग है। पहले हमारे पास हेडलाइन आती थी, वेबसाइट का नेम, लेकिन अभी हमें सिर्फ फेसबुक पर ही लाइक्स ही बढ़वानी है पेज के, तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन हमें भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐड के फॉर्मेट भी 3 है, ठीक है। अलग अलग जगह पर एड्स आपकी ऐसे दिखेंगी। और एक और बात कि ये इंस्टाग्राम पर नहीं दिखेंगी एड्स, केवल फेसबुक पर दिखेंगी। जैसे बाकी वाली ऐड थी ना, जैसे हमने दूसरी ऐड रन की थी क्लिक्स वाली, उसको इंस्टाग्राम ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे, यानी कि उसकी एड्स इंस्टाग्राम पर ज़्यादा प्लेस हो रही थी। बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि प्लेसमेंट्स में ऑटोमेटिक सेट करने का फ़ायदा यही है कि फेसबुक अपने आप डिसाइड करता है कि कौन से प्लेटफॉर्म्स में कहाँ पर ऐड आपकी डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर टेक्स्ट कुछ खास नहीं ऐड करूँगा। यहाँ पर मैं लिख दूँगा लाइक डिजिटल, या फिर हम लाइक नहीं करते, सिंपली लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि डिजिटल कक्षा वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर आप हिंदी लैंग्वेज में सीख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग को, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लें, प्रूफ रीड कर लें, एंड उसके बाद आप यहाँ पर ये भी लिख देते हैं लाइक दिस पेज टू नो मोर, ठीक है। इस पेज को लाइक करें ताकि आप इसके बारे में और ज़्यादा जान सकें, ठीक है। तो दैट्स इट। तो यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रहा है, आप एक बार पढ़ लें, चेक कर लें। अगर एडवांस ऑप्शंस आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हेडलाइन वगैरह ऑप्शनल है यहाँ पर कम्प्लीटली, अगर आप देना चाहते दे देंगे। जैसे यहाँ पर आ रही है ना हेडलाइन, ये आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, तो कुछ खास नहीं है। दैट्स इट। आपकी ऐड इस प्रकार दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कम ही ऑप्शंस थे इस बार, ठीक है, एंगेजमेंट में। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना है हमें। तो ये हमारी आइटम्स को कंफर्म कर रहा है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया था कि आपकी एड्स पहले रिव्यू होंगी और जैसे ही हमें अप्रूवल मिल जाएगा हमारी एड्स साथ के साथ रन करना शुरू कर देंगी। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर बताऊँगा, जैसे ही आपको अप्रूवल मिलेगा वो आपको पेमेंट के लिए नहीं कहेगा। अगर आपके बैलेंस में, अकाउंट में ऑलरेडी बैलेंस होगा तो वो चुपचाप एड्स रन करनी शुरू कर देगा, क्योंकि फेसबुक इस बेसिस पर चलता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो वो पिछले 24 घंटे के हिसाब से जितना भी आपने एड्स रन किया उस हिसाब से साथ के साथ पैसे काटता रहता है, ठीक है। तो एड्स रन करने से पहले जैसे हमें पता है कि हमने 100 रुपया डेली बजट रखा है, ठीक है ना, तो हम पहले ही, जैसे मैंने 2 दिन के लिए ऐड चलानी है, मुझे पता है 200 रुपया लगेगा, तो मैं पहले ही अपने अकाउंट में 200 रुपया ऐड करके रखूंगा। तो फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो फिर ये आपकी ऐड रिव्यू प्रोसेस में चले जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी बाकी एड्स भी आ रही हैं। जो आज वाली ऐड है वो ये है डिजिटल कक्षा वाली, तो अभी ये इन रिव्यू है। जैसे जो मेरी ऐड चल रही है वो एक्टिव आ रही है, जो कंप्लीट हो चुकी है वो रिसेंटली कंप्लीटेड आ रही है। तो इसका डिलीवरी स्टेटस देखिए, रिव्यू भी साथ के साथ हो गया है, फेसबुक वालों ने साथ के साथ रिव्यू कर दी है मेरी ऐड, और अब यहाँ पर साथ के साथ स्केड्यूल्ड आ रहा है। स्केड्यूल्ड कैसे? क्योंकि जैसे जैसे अभी मैं आपसे बात ही कर रहा था कि फेसबुक वालों ने साथ के साथ रिव्यू भी करती, कुछ दिनों में टाइम लग जाता है। जैसे ये फॉरमिया बॉक्स ट्रैफिक वाली ऐड को रिव्यू होने में 4-5 घंटे से भी ज़्यादा का समय लग गया था, ठीक है। तो इट डिपेंड्स, ठीक है। तो अभी ये स्केड्यूल्ड हो गई है और अप्रैल 17 यानी कि आज रात को बेसिकली 1 बजे ये चल जाएगी और ये 19 तारीख को एंड हो जाएगी। तो इस पर जितना भी बजट लगेगा, जैसे मुझे पता है 200 रुपया, तो मैं इसको पहले ही ऐड कर लूँगा। मैंने पेमेंट भी ऐड करना दूसरी वीडियो में बताया था। आपको एड्स मैनेजर में जाकर बिलिंग में जाना है और यहाँ से आपको पेमेंट ऐड कर देनी है। मैं एक बार फिर से आपको पेमेंट ऐड करके दिखा रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरा प्रीपेड बैलेंस 72.23 पैसा है, ठीक है। तो अभी मैं पेमेंट ऐड कर देता हूँ। पेमेंट सेटिंग्स में जाएंगे
और यहाँ पर आप सी मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके दूसरे पेमेंट ऑप्शंस आएंगे। तो मैं ऑब्वियसली ज़्यादातर पेटीएम वॉलेट से पेमेंट करता हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। आप कहीं पर भी ऐड मनी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर यहाँ पर करेंगे तो आपको सारे पेमेंट ऑप्शंस दिखाएगा। तो मैं सिंपली पेटीएम वॉलेट से करूँगा, तो सिंपली ऐड मनी के बटन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर लिखा भी हुआ है अवेलेबल बैलेंस है क्या, कि ये वो बैलेंस है जो आपके अकाउंट में है माइनस जितने भी खर्चा आपके अकाउंट पर चलने वाली एड्स का हुआ है पिछले 24 घंटों में, ठीक है। तो एक्चुअल अमाउंट थोड़ा सा वेरी कर सकता है। चलिए मैं जल्दी से पेमेंट करता हूँ। तो अभी मुझे पता है कि इस ऐड को चलने के लिए 200 रुपये चाहिए, तो मैं 200 रुपये ऐड कर दूंगा। यहाँ पर आपको अमाउंट ऐड कर देना है जिस भी करेंसी में आप कर रहे हैं, ठीक है ना। करेंसी आपको मैंने पहले बताया था कि आपको फर्स्ट टाइम जब आप ऐड क्रिएट करेंगे तो आपसे पूछता है, यहाँ पर हमें मेक पेमेंट करना है। तो हमारा जो एंगेजमेंट टाइप कंसिडरेशन वाला ऐड था डिजिटल कक्षा लाइक्स, ठीक है, जिसको कि मैंने शेड्यूल करके छोड़ दिया था और इसका रिजल्ट आने का हम वेट कर रहे थे, वो अभी रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने इसे 17 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक चलाया 2 दिनों के लिए 100 के बजट में। तो हमें 200 रुपीज चार्ज हुए और हमें इसका रिजल्ट क्या मिला कि हमें 116 पेज लाइक्स मिल चुके हैं। अब आप देखेंगे हमने जैसे पहले ट्रैफिक वाला और कंटेंट राइटर वाला जो एड रन किया था उसमें आप देख सकते हैं इंप्रेशन ज्यादा है और रिजल्ट काफी कम है, लेकिन जो एंगेजमेंट वाला था जिसमें हमने लाइक्स के लिए अपने पेज के लिए लाइक्स चाहिए थे जिसमें हमें, उसमें आप देख सकते हैं सिर्फ 239 पीपल तक ये ऐड पहुंचा है और 116 लोगों ने से लाइक भी कर दिया और 1.72 पर पेज लाइक का कॉस्ट निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आधे लोगों ने पेज को लाइक कर दिया है। अगर 200 लोगों को ऐड दिखा तो 100 ने उसे लाइक कर दिया। तो एक काफी अच्छा कन्वर्जन रेट है 50% का, ठीक है। तो इसका श्रेय हम अपनी ऑडियंस को देते हैं, जैसे कि हमने ऑडियंस बहुत अच्छे तरह से सेट की थी। हमें पता था कि इस ऑडियंस को इस चीज में इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप भी बढ़िया तरीके से ऑडियंस सेट करेंगे तो कम से कम इंप्रेशंस में कम से कम खर्चे में आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया एंगेजमेंट टाइप का। चलिए अगली वीडियोस में हम दूसरे टाइप्स के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।